नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बिवाल ट्यूटर्स में मैं मनीष मिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, फिर से आज एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। एक बहुत जबरदस्त लेक्चर के लिए, शानदार लेक्चर के लिए आप लोगों के बीच में आया। बच्चों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन लोग एक सीरीज चला रखी है मैंने, पॉलिटी फॉर ऑल। कौन सी सीरीज है बच्चों? पॉलिटी फॉर ऑल। ये सीरीज एक ऐसी सीरीज थी, आप किसी भी क्लास में हो, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कॉलेज में, कंपटीशन में, कहीं पर भी हो, उस सब बच्चों के लिए है। इसमें मैं हर कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट है उनको कवर अप कर रहा हूँ, डिटेल में कवर अप कर रहा हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा बच्चों। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है राज्यसभा। पूरे डिटेल में हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, क्या है। इससे पहले मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लोकसभा का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी थी इस पॉलिटी की सीरीज से वो था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से बच्चों। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो राज्यसभा से शुरू करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो राज्यसभा का वीडियो हम लोग आज से शुरू करते हैं। राज्यसभा की जो पोजीशन है थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है, इसलिए इसका थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। राज्यसभा, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आप लोगों को लोकसभा में बताया था कि जो नाम है, ओके ठीक है। अब राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम दिया गया है? राज्यसभा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी नाम है? तो राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नाम दिया बच्चों वो दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम दिया है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये जो राज्यसभा है बच्चों, जैसे लोकसभा 1954 में अडॉप्ट किया गया था, वैसे ही राज्यसभा के लिए 1954 में हिंदी नेम अडॉप्ट कर लिया गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट तो रहेगा ही रहेगा, राज्यसभा भी हिंदी में है। अब इसको दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे लोकसभा को जानते थे, ठीक है। लोकसभा को क्या कहते थे? लोअर हाउस। इसको कहेंगे हम अपर हाउस। क्या कहेंगे? अपर हाउस। लोकसभा कौन सा हाउस था बच्चों? लोअर हाउस था। ये कौन सा हाउस है? अपर हाउस है। उसको हम लोग सेकंड चैम्बर बोलते थे, इसको हम लोग फर्स्ट चैम्बर बोलेंगे बच्चों। कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट चैम्बर बोलेंगे। और इसे हम लोग हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। उसे पॉपुलर हाउस बोलते थे, इसे हम हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। तो ये जो तीन है नाम, ये एक्स्ट्रा नाम किसके हैं? राज्यसभा के हैं बच्चों। इसके लिए भी राज्यसभा को जाना जाता है। मैंने आप लोगों को जब लोकसभा पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करता है पूरी इंडिया को एज अ होल। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है बच्चों, क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये स्टेट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कि जो स्टेट्स है उनको और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा कहां पे? पार्लियामेंट में, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पार्ट है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट भी क्या है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने का काम किसका बच्चों? राज्यसभा का है। ओके, एवरीथिंग क्लियर? ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं जरूर आप लोगों को फिर से रिप्लाई करके तो बताऊंगा कि बच्चा ये प्रॉब्लम ऐसा है, इसको जल्दी से सोल्व कर लिया जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों स्ट्रेंथ की तरफ। किधर? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में सबसे पहले जान लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी? तो बच्चों मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो है 250। कितनी है? 250। कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है मैक्सिमम? 250। इसमें से क्या है बच्चों? 238। कितने? 238 मेंबर्स कहां से आएंगे? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर आएंगे कितने? 238 मेंबर्स। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 12 मेंबर्स बच्चों? वी विल नो। कितने बाकी कितने लगे? 12 मेंबर, 12 मेंबर। इन 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? ये इलेक्ट नहीं होते, ये नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के राष्ट्रपति साहब होते हैं वो ही इनको नॉमिनेट करते होंगे। अब मेरे जिन भी स्टूडेंट ने लोकसभा का वीडियो देखा होगा वो जरूर सोच रहा होगा कि सर वहां एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट सर नॉमिनेट कर रहे थे, यहाँ कौन सी कम्युनिटी है? बच्चों यहाँ पे कम्युनिटी की बात नहीं है, यहाँ किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इमिनेंट पर्सन, जो एक्सपर्ट पर्सन है, इमिनेंट पर्सन है। किस फील्ड में? कौन सी फील्ड में सर? इसके लिए 4 फील्ड होना जरूरी बच्चों। किसी आर्ट में अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, एक्सपर्ट है, इमिनेंट है, काफी हाई लेवल तक गया है, तो लिटरेचर में है, साइंस में,
एंड लास्ट सोशल सर्विस में। इन 4 में से किसी भी अगर कैटेगरी में वो कोई पर्सन है जो इमिनेंट है, एक्सपर्ट है, तो उसको इन 12 मेंबर्स में से क्या कर दिया जाएगा, नॉमिनेट कर दिया जाएगा और राज्यसभा भेज दिया जाएगा। इनको इनकी तरह इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करने पड़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ आपको बात के लिए ये तो हो गई मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब हम लोग आते हैं बच्चों हमारी मिनिमम प्रेजेंट स्ट्रेंथ। अभी 8% राज्यसभा में कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों, ठीक है, ये देखते हैं। तो अब राज्यसभा की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो देख लो। आज अभी 8% है बच्चों, टोटल 245। कितने हैं, 245। इनमें से 229 तो कहाँ के, स्टेट्स के, ठीक है बच्चों। 4 है यूटी के, ओके, और रिमेनिंग 12 हैं आपके नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको राष्ट्रपति साहब ने नॉमिनेट कर रखा है, ठीक है। तो 229 स्टेट से, 4 यूटी से एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है बच्चों। तो अब ये जो 4 है कौन यूटी से है, 4 ही कौन यूटी से, इनमें से 3 है बच्चों दिल्ली से एंड 1 पुडुचेरी से, ठीक है बच्चों। 3 दिल्ली से है और 1 पुडुचेरी से। तो ये जो यूटी है उनमें से सिर्फ दिल्ली से और पुडुचेरी से ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। यहीं से क्यों, ये भी अभी आगे हम पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसी बात की चिंता ना करें, पूरा समझा के जाऊंगा, कहीं पे बीच में नहीं जा रहा बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने लोकसभा में देखा था कि हम लोग वोट डालेंगे और वो लोग जीत जाएंगे, जो जिसको अगर एक वोट भी ज्यादा मिल गया, अगर मान लीजिए ए बी सी खड़ा हुआ, इसको 20 वोट, इसको 15 वोट और इसको 22 वोट मिल गए, तो ये जीत गया, 2 वोट ही ज्यादा मिले और वो जीत गया। पर इसमें कैसे होगा, इसमें राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे, देखो बच्चों वो देखते हैं। आओ, जो यहाँ पे है ना बच्चों, यहाँ पे जो मेथड लगता है इलेक्शंस का, वो कौन सा मेथड लगता है, वो देखो। मेथड लगता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बच्चों, कौन सा है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला ये सिस्टम लगता है। अब ये कैसे होता है सर, इसमें हमारा क्या रोल है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए समझाया था क्योंकि राज्यसभा में इंपॉर्टेंस है, मैंने उसमें भी बोला थी बात। अब देखो बच्चों, पहली बात तो क्या है, जो राज्यसभा में जो सीट्स है उसमें से स्टेट को भी सीट दी गई है। तो ये जो स्टेट को सीट दी गई है, ठीक है, 245 में से कितनी सीट दे रखी है, 229 दे रखी है। ये 229 किस बेसिस पे दे रखी है, पॉपुलेशन के बेसिस पे, कि जिस भी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उस बेसिस पे हम उनको सीट दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप मान के चलिए जैसे राजस्थान है, मैं ये राजस्थान में से राज्यसभा की 10 सीट्स है, कितनी सीट्स है बच्चों, 10 सीट्स है। अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीट्स है। ओके बच्चों, तो राजस्थान की कितनी सीट्स है, 10 सीट्स है, मतलब राजस्थान से 10 लोग इलेक्ट होकर कहा राज्यसभा में जाएंगे। अब ये इलेक्ट होकर कैसे जाएंगे बच्चों, ये देखते हैं। अब इन जो 10 लोगों को चुनने का काम है ना बच्चों, वो कौन करेगा, राजस्थान की जनता नहीं करेगी बच्चों, ये करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है ना बच्चों, ये करेगी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ाया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कैसे इलेक्शन होता है, सब कुछ बताया। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने एमएलए है, 200। मैंने बताया था एमएलए क्या होते हैं, 200 एमएलए। ये 200 एमएलए क्या होते हैं बच्चों, उन 10 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है बच्चों। ये 10 लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं। पहली बात, ये 10 लोगों का एक साथ इलेक्शन नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। इन 10 लोगों का एक साथ इलेक्शन नहीं होगा, अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होगा। अब आप मान के चलिए जैसे एक पर्सन है, ठीक है, एक सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ए बी और सी, ये 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, 3, ए बी सी 3 खड़े हो रहे हैं। अब इनमें क्या करा जाता है, ये वोट नहीं डालेंगे कि भाई मैं ए को जिताना चाहता हूं, मैं बी को जिताना चाहता हूं, मैं सी को जिताना चाहता हूं। मैं आपको ये मेथड समझा रहा हूं बच्चों, ए बी सी को नहीं जिताना चाहता। वो क्या होता है, इसमें एक बैलेट पेपर मिलता है, ए बी सी, ठीक है, बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर 200 एमएलए क्या करेंगे, अपने प्रेफरेंस देंगे। कोई बोलेगा साहब सबसे पहले तो जो जाना चाहिए ना, फर्स्ट वाला जाना चाहिए, फिर ये नहीं जीते तो सेकंड वाला, और ये नहीं जीते तो थर्ड वाला।
कोई बोलते हैं नहीं नहीं साहब सबसे पहले जीतने सी चाहिए तो सी को फर्स्ट पे रख देगा, कोई बोले सेकंड बी अच्छा है और फिर बोले थर्ड, ऐसे प्रेफरेंस देंगे। और फिर जब 50% प्लस 1 की प्रेफरेंस हो जाएगी, उसको सबसे ज्यादा जिसको मिल जाएगी 50% प्लस 1, वो बंदा क्या है राज्यसभा में पहुंच जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बच्चों आया समझ में? ठीक है। और फिर भी अगर नहीं आया आप रिवाइंड करके देखिएगा। और ये वाला जो मेथड है बच्चों, ये हमारे देश में 4 जगह इस्तेमाल होता है। कहां कहां के लिए? पहला राज्यसभा, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल बच्चों, कहां? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि स्टेट में होती है, ठीक है। तीसरा प्रेसिडेंट सर के इलेक्शन के लिए, एंड फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट सर के इलेक्शन के लिए। तो जब मैं प्रेसिडेंट सर के इलेक्शन की बात करूंगा ना, जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसको और भी अच्छे से और भी डिस्क्रिप्ट बिल्कुल डीप में जाकर अच्छे से समझाऊंगा। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जिस भी स्टेट से चुने जाते हैं वहां के एमएलए प्रेफरेंस देते हैं कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। वोट नहीं डाला जाता, प्रेफरेंस दी जाती है और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे ही क्या है पर्सन इलेक्ट होकर जाता है। ओके बच्चों, यहां तक की बात आपको क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, ये तो बात हो गई बच्चों स्टेट्स की कि कैसे स्टेट से इलेक्ट होकर जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, किसकी बात करते हैं? यूनियन टेरिटरीज की बच्चों, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। अब मैंने बोला था भाई यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मिलेगा साहब, सबको देंगे रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे नहीं देंगे। अब देखो वैसे 8% में बच्चों टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 है। ये मैं अपने वीडियो में पहले वीडियो में समझा भी चुका हूं कि 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हुई हैं वो। बट जब तक 2019 के चुनाव हुए थे, किसके? लोकसभा के, ठीक है, तब तक 7 ही थी। कितनी थी? 7 ही थी। ठीक है, तो अब भी आप इस राज्यसभा वाले कॉन्सेप्ट को 7 यूनियन टेरिटरी से समझने की कोशिश करना, 8 में समझना। अभी 7 की यूनियन टेरिटरी से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यूनियन टेरिटरीज 2 टाइप की है। एक है विथआउट लेजिस्लेचर। कैसी है? विथआउट लेजिस्लेचर, जहां पे विधानसभा नहीं है। और एक है विथ लेजिस्लेचर, एक है विथ लेजिस्लेचर, जहां पे क्या है आपके सीएम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन सी है? दिल्ली है और पुडुचेरी है। इन दोनों को हमने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ना। पुडुचेरी को 1 सीट दे रखी है और दिल्ली को 3 सीट दे रखी है। ठीक है, तो जहां लेजिस्लेचर है, जिस यूनियन टेरिटरी में जहां पे सीएम होता है, वहां मिनिस्टर होती है, लेजिस्लेचर विधानसभा होती है वहां पे, और जहां पे विधानसभा नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर है, ऐसी यूनियन टेरिटरीज 5 है। मैं कह रहा हूं 7 के हिसाब से मानेगा भी, 8 में सोचिएगा 7 के हिसाब से, तो 2 तो ये हो गई दिल्ली और पुडुचेरी, 5 ये रहेगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये 5 कौन सी बच्चों। इसमें आपको लद्दाख जम्मू कश्मीर को ऐड नहीं करना है पहले ही। दूसरी बात, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको जो ऐड किया था इनको अलग रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर जो बच्चा मैं शुरुआत से वीडियो देख रहा है सबको समझ में आएगा। तो इन 5 का मुझे नाम बताइएगा। अब यहाँ क्या होता है, ये वाला जो सिस्टम है ना, जहां पे लेजिस्लेचर है वहां पे तो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेट की तरह ही होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मेथड होगा। ठीक है, वोटिंग कराए, वो प्रेफरेंस दिलाई जाएगी यहाँ के एमएलए से और फिर वो चुन के वहां पहुंच जाएगा। बट यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या करा जाता है। एक इलेक्ट्रोल कंसिस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोल मतलब वोट डालने वालों का। ठीक है, इलेक्ट्रोल कंसिस्ट किया जाता है। ठीक है, और वो इनडायरेक्टली क्या होता है, एक इनडायरेक्टली सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या है बच्चों, वो एक इलेक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोल बनाया गया है ये स्पेशली इसी पर्पज के लिए बनाया गया है कि साहब वो यहां से क्या हो, इलेक्ट करके भेज दिया जाए। बट बच्चों अब क्या है, जो ये 5 यूनियन टेरिटरीज है जिनके आप मुझे अभी नाम बताओगे कमेंट बॉक्स में, एक्चुअली इन 5 यूनियन टेरिटरीज में इतनी कम पॉपुलेशन है कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लायक पॉपुलेशन नहीं है, कि इतनी बहुत लो पॉपुलेशन है जिसपे रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो इनको क्या है, मान लिया कि हाँ सब ये यूनियन के अंडर में और यूनियन ही इनकी रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। अगर इनकी पॉपुलेशन इतनी हो जाती है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए इनका ये वाला सिस्टम अपनाया जाएगा। और अगर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो गया, सो ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो लेजिस्लेचर भी बना सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यूनियन टेरिटरीज का। आई बात समझ में बच्चों? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चीज आप समझाइए। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल में जान लिया है कि क्या नाम है। ठीक है, कैसे उसमें मेंबर इलेक्ट होकर जा रहा है स्टेट से, और कैसे इलेक्ट होकर जा रहा है आपका किससे, यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में भी 2-3 अलग अलग कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को क्या है बच्चों बता दिए। अब अपन लोग क्या है इसकी जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आओ, सबसे पहली बात, अब इसको प्रिसाइड कौन करेगा सर? राज्यसभा में को प्रिसाइड कौन करेगा? ठीक है, प्रिसाइडेड कौन करेगा? लोकसभा को कौन कर रहा था? स्पीकर कर रहा था। अब राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करेगा? चेयरमैन सर करेंगे। वहां पे स्पीकर बोला जाता है, यहाँ पे चेयरमैन बोला जाता है। एक और बात, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंडिया के, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे हमारे इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही हमारे क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन भी बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है ये चेयरमैन उन 245 मेंबर्स में से हो, ठीक है, ये 245 मेंबर्स में से नहीं होता, ठीक है। अगर इनमें से किसी को एक को इलेक्ट करा भी गया है तो वापस क्या होगा, उस सीट पे इलेक्शन होगा, ठीक है। और लोकसभा में क्या हो रहा था, उन 545 में से एक मेंबर को क्या करा जा रहा था, स्पीकर बनाया जा रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं, तो ये चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट वाली बात आप ध्यान रखिएगा। टेन्योर जो है बच्चा वो 6 ईयर्स का है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा का मेंबर होता है, जो भी इलेक्ट होकर जाएगा उसको भी हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, तो उसका जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 6 ईयर्स का होगा। ओके, नेक्स्ट, ये परमानेंट हाउस है बच्चों। कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है। लोकसभा कैसा था? डिसॉल्व्ड हाउस था, एक साथ सबके इलेक्शन हो रहे थे, 545 सीट्स पे एक साथ इलेक्शन थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, 1/3 टोटल स्ट्रेंथ था। टोटल स्ट्रेंथ आपकी जितनी भी है उसका जो 1/3 है ना, वो हर सेकेंड ईयर रिटायर्ड होता है, ठीक है। 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर रिटायर होता है, मतलब अप्रोक्स 80 के अराउंड हर दूसरे साल में रिटायर्ड होते हैं, और तीसरे थर्ड ईयर के बिगनिंग में उनके इलेक्शन होकर उनको राज्यसभा में पहुंचा दिया जाता है। मतलब सारी सीट पे एक साथ इलेक्शन नहीं हो रही, इसलिए क्या है, डिसॉल्व नहीं है, परमानेंट सीट है, परमानेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका परमानेंट हाउस हो गया, टेन्योर हो गया, प्रिसाइडेड बाय चेयरमैन और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन, इसके भी जो इलेक्शन कराए जाएंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा बच्चों। तो ये बात आपको ज्यादा उसमें सोचने की है ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा और कोई कराएगा। यहाँ पर बच्चों ना तो SC ST का रिजर्वेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, कि जो कि लोकसभा में था। एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया गया, जो कि लोकसभा में दिया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो राज्यसभा से रिलेटेड थी। अब उन मेरे भाई बहनों के लिए मैं बता देता हूँ जो लोग क्या है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज राज्यसभा से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं बच्चों, उन पर हम लोग एक बार अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें जो आर्टिकल्स है, कंसर्न आर्टिकल्स, सबसे पहला है आर्टिकल 79। ये कहता है पार्लियामेंट के बारे में कि कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का गठन होगा, पार्लियामेंट बनेगा, ओके। उसके बाद आर्टिकल 80 कहता है बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहता है? कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कहा जाता है। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, कैसे होगा, वो जो भी बातें हैं वो सब इसमें आ जाती है आर्टिकल 83 में। तो आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन होगा, पार्लियामेंट बनेगा। आर्टिकल 80 में कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, और 83 में ड्यूरेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो चीज थी ये हमारे आज के राज्यसभा के वीडियो से कंसर्न थी, रिलेटेड थी, ठीक है बच्चों। तो आज जो हम लोग हैं हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। अब जो अगला वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा बच्चों, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा MP पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। पूरी जानकारी दूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनकी सीट कब खाली हो सकती है, क्या सैलरी अलाउंसेस है, कैसे ओथ ऑफर्मेशन लेते हैं, हर चीज बताऊंगा। 2 वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो में कोई कमी, कोई भी आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताएं। अगर आप की तरफ से कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक को आप हमें टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।